शिक्षण कार्य करने वाले उस शिक्षा मित्र रूपी शिक्षकों को ये जो है केवल 10,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, माननीय मंत्री जी। शिक्षा मित्रों को जो है सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन न बल्कि मानदेय के रूप में पैसा देने का कोई सरकार में प्रस्ताव है। ठीक है। और जब शिक्षा मित्रों को हटाया गया था तो एचआरए जिनका लागू था उनको 41,900 रुपए और जो नॉन एचआरए में थे उनको 39,000 लगभग रुपए मिल रहा था। तो मान्यवर बस इतना ही मैं चाहता हूं कि महंगाई भत्ता अगर नहीं मानदेय बढ़ा, महंगाई भत्ता के नाम पे उनको कम से कम 4-5 हजार महंगाई भत्ता नहीं दे सकते हो। बैठिए। माननीय सदस्यों की इच्छा है कि आप शिक्षा मित्रों के मानदेय को 6 वर्ष हो गए हैं बढ़ाने पर विचार कर लीजिए। शिक्षा मित्रों को नियमवत मानदेय दिया गया है। शासनादेश संख्या 2604/15/599 282/98 दिनांक 26 मई 1999 द्वारा रुपए 1450 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 129/1/15/2000 282/98 दिनांक 1 जुलाई 2001 द्वारा रुपए 2250 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 4009/5-2005/282/98 दिनांक 10 अक्टूबर 2005 द्वारा 2400 रुपए प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 1073/7/2007 दिनांक 15 जून 2007 द्वारा रुपए 3000 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 422/5-2009/282/98 दिनांक 2009 फरवरी 2009 द्वारा रुपए 3500 प्रतिमाह। शासनादेश संख्या 1928/5-2017-282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 द्वारा रुपए 10,000 प्रतिमाह। जी नहीं, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए की गई है, जबकि सहायक अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य के साथ अन्य प्रशासनिक कार्य भी किया जाता है। ये बहुत ही हास्यास्पद है कि माननीय मैं ये उत्तर पर प्रश्न करिए ना। प्रश्न मैं कर रहा हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक के कार्यों में अंतर है। माननीय सभापति महोदय, बाल गणना, जनगणना, निर्वाचन से समस्त जो निर्वाचन से संबंधित कार्य हैं उसको भी शिक्षा मित्र करते हैं। और पहली बात तो माननीय मंत्री जी, जो सहायक अध्यापक की भर्ती होती है और शिक्षा मित्र की भर्ती होती है तो उनमें सिर्फ एक ही कार्य का उल्लेख होता है, अध्यापन का। शिक्षण कार्य के अलावा कहीं किसी विज्ञापन में ये उल्लेख नहीं किया जाता कि शिक्षकों से प्रशासनिक कार्य भी लिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, यह उत्तर बिल्कुल भ्रामक और कहीं से भी सत्यता को आत्मसात करते हुए नहीं दिया गया है। ठीक है, तो मैं माननीय, आप प्रश्न क्या पूछना चाहते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि सन 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। हाई पावर कमेटी का जो गठन किया गया, उस कमेटी का आज तक कुछ अता पता नहीं कि उस कमेटी में क्या निर्णय लिया गया। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे? क्यों माननीय मंत्री जी ये बताने का कष्ट करें कि शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने से संबंधित जो हाई कमेटी का गठन किया गया, क्या आपके पास उस कमेटी का कोई संज्ञान या वो कमेटी में क्या निर्णय लिए गए, क्या कोई आपके पास देते हैं? ठीक, माननीय मंत्री जी, कोई कमेटी में कोई चर्चा हुई 18 में, ऐसी कोई 18 में? हाँ जी 18। ऐसी कोई आपको जानकारी है? नहीं माननीय सभापति जी, क्योंकि ये प्रश्न से संबंधित नहीं है, कल पर भी, क्योंकि कमेटी का जो भी
बना करके चर्चा की गई। कमेटी का कार्यवृत्त यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। कमेटी में क्या क्या चीज़ों की चर्चा हुई, अगर किसी चीज़ के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो वो मैं जानकारी करके माननीय सदस्य तक उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है। वैसे 2017 में इन्हीं की सरकार ने 10,000 किया है। आप ये कहो ना, आपकी ही सरकार ने तो 10,000 किया है। उसके पहले तक तो की सरकार ने तो 3500 40,000 रुपए कर दिया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो 40,000 किया जा चुका है। किया गया। कब किया है? क्यों? सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन नहीं है कि तो आप समान कार्य के लिए समान वेतन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का भी ये निर्देश करने है। लगते हैं बात। नहीं, डॉक्टर मान सिंह जी, कब किया 40,000 बताइए? किस शासनादेश से किया था 40,000? माननीय सभापति महोदय, अगस्त 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के समतुल्य समायोजन करते हुए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के समान वेतन का पूरा, और जब शिक्षा मित्रों को हटाया गया था तो एचआरए जिनका लागू था उनको 41,900 रुपए, और जो नॉन एचआरए में थे उनको 39,000 लगभग रुपए मिल रहा था जिस समय शिक्षा मित्रों को हटाया गया था। ठीक है, बैठिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको है इसकी जानकारी? माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों को जब पुरानी सरकार के समय में शिक्षकों के रूप में नियुक्त कर लिया गया था, इनको शिक्षक के बराबर, जो हमारे सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक के बराबर इनको वेतन दिया जाना बीच में प्रारंभ किया गया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं और शिक्षक होने के जो मानक हैं, सहायक अध्यापक होने के जो मानक हैं, उन मानकों को ये पूरा नहीं करते थे शिक्षा मित्र, इसीलिए इन लोगों को वापस शिक्षा मित्र किया गया और इनकी सैलरी जो बीच में बढ़ी थी शिक्षक सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी, वो वापस जो मानदेय इनको मिलता था उस मानदेय पे ये लोग वापस कर दिए गए, इसीलिए इनकी सैलरी कम हो गई। और उसमें से भी जो हमारी भर्तियां हुई, भर्तियों में हमारे शिक्षा मित्रों ने 15,000 ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने मानक को पूरा किया। सहायक अध्यापक के जो भी हमारी भर्ती परीक्षाएं हैं, सारे मानकों को पूरा किया। टेट और 2 वर्ष की बीटीसी प्रशिक्षण और सहायक अध्यापक जो विभाग की भर्ती परीक्षा होती है, इन सारी परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। ऐसे हमारे 15,000 शिक्षा मित्र हैं जिनको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, और इनका जो वेतन है वो सहायक अध्यापक के रूप में जो वेतन दिया जाता है वही वेतन इन शिक्षा मित्रों को भी दिया जा रहा है। ठीक है। माननीय डॉक्टर मान, इससे मेरा एक क्वेश्चन है कि पहली बात तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया, और आप अरे आप सुनिए तो, अरे इस प्रश्न का पूछिए। और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के द्वारा शिक्षा मित्रों की भर्ती इसलिए की गई कि रूरल एरिया में शिक्षण कार्य सही तरीके से हो, तो ये आरोप लगाना कि शिक्षा मित्र योग्य नहीं थे। और दूसरी बात, जो सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मेरे पास भी वो गाइडलाइन है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि शिक्षा मित्रों का समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार दे, हम कोई रोक थोड़ी लगा रखे हैं। माननीय मंत्री जी, इस तरह पलायनवादी होना कि मीठा मीठा गप तीता तीता थू, आपने कह दिया सुप्रीम कोर्ट का ये आपको पता है, उत्तर पता है सरकार का क्या? यही मीठा मीठा गप और क्यों अभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट का जो गलत व्याख्या की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में समान कार्य का समान वेतन का उल्लेख किया गया मानवर। नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षा मित्र जो योग्यता रखते थे उनको सहायक शिक्षक नियुक्त कर लिया गया, और जो नहीं योग्यता रखते थे उनको नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी। अब इसमें आपको क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि शिक्षण कार्य जो समान कार्य का समान वेतन है, आप उसको लागू करिए उसमें। चलिए ठीक है, ठीक है। नहीं, अब ये बताएंगे कि सरकार की कोई मंशा है कि शिक्षा मित्रों को जो है सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन न बल्कि मानदेय के रूप में पैसा देने का कोई सरकार में प्रस्ताव है? ठीक है, बैठिए। माननीय त्रिपाठी जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये शिक्षा मित्र जो है वह प्रशिक्षित हैं और योग्य हैं। क्या माननीय मंत्री जी इन शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई नीति इनके विचाराधीन है?
क्योंकि वह कुशल श्रमिक से भी मानदेय कम पा रहे हैं। तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, कल्याणकारी सरकार है, और शिक्षण कार्य जैसे जो माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वयं दिया कि यह शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करने वाले उस शिक्षा मित्र रूपी शिक्षकों को ये जो है केवल 10,000 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, माननीय मंत्री जी, इस पर विचार करवा त्रिपाठी जी, उससे पहले तो लोग 3500 दे रहे थे। अरे सर, वो तो माननीय मंत्री जी, 2000 की माननीय बात मंत्री, है, माननीय माननीय मंत्री, तक तो सबका कम था। माननीय मंत्री, नहीं आप ये कहिए ना कि 17 में आपने 10,000 किया था। हाँ। अब 17 से 6 साल हो गए, सातवां साल चल रहा। माननीय त्रिपाठी जी, वही कह रहे, आपको ये कहना चाहिए कि 6 साल हो गया है, इस पर पुनर्विचार कर लीजिए। तो वो कहेंगे नहीं, दुनिया भर का भाषण करेंगे और बताएंगे कि सरकार कड़ुआ कड़ुआ मीठा मीठा गप करती है, जिसका कोई प्रश्न से मतलब नहीं। क्या डॉक्टर मान सिंह जी, ये कोई सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है कि आप समान कार्य का समान वेतन दे सुप्रीम सकते कोर्ट में जो कहा गया है वो उनको भी पता है, सरकार को भी पता है। तो जो अपने हित का था उन्होंने लागू कर लिया सरकार ने। कोर्ट कहता है माननीय डॉक्टर मान सिंह जी, वो केवल आपके पास नहीं आती जानकारी, वो सरकार के पास भी वो अपनी पसंद का उन्होंने अलग कर लिया। सरकार ने अपना पक्ष बता दिया, सरकार क्या कर रही है, क्या चाहती है, तो सरकार ने गलत उत्तर। माननीय सभापति महोदय, निपुण उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो शिक्षा मित्रों के लिए, जो सहायक अध्यापक के लिए इन्होंने वेबसाइट जारी किया है, दोनों के लिए समान कार्य इसमें दर्शाया गया है। निपुण भारत, निपुण उत्तर प्रदेश, इन्हीं के ये कहाँ है आपके प्रश्न में, ना उत्तर में है ये? नहीं, इन्होंने जो दोनों में अंतर किया है कि शिक्षा मित्रों का कार्य अलग है, सहायक अध्यापक का कार्य अलग है। ठीक है, मान सिंह जी बैठिए, माननीय मंत्री जी, नहीं अम्बेडकर जी बैठिए। हो गया, अम्बेडकर जी हो गया, अम्बेडकर जी हो गया। मानवर, ये प्रश्न नंबर 13 लगा, वो आएगा नहीं, इस बिल्कुल यही है। तो हमारा एक अनुरोध है, हमने इसमें जो पूछा है, यदि यहाँ तो क्या उनके मानदेय बढ़ाने पर विचार करें, हमने मानवर सीधा पूछा है। ये 13 नंबर का है, ये आएगा नहीं, और सेम यही है, तो इसलिए मानवर नहीं तो माननीय अम्बेडकर जी, तो मतलब 13 नंबर पर नहीं आएगा, तो अभी आपका 26 नंबर पर होता तो वो तो निश्चित रूप से नहीं आता। तो तो आप उसको जो है प्रश्न 1 में ही जोड़ने का अनुरोध करेंगे। मानवर, अगर यही कृपा मानवर। माननीय मंत्री जी, आप इनकी बात का जवाब दे देंगे 13 वाले का भी? हाँ, दे देंगे। ठीक है, बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों के मानदेय की जहां तक बात है, शिक्षा मित्रों को 2009 तक मात्र 3500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। ठीक बात। और इनको हमारी सरकार में 20 सितंबर 2017 को, ठीक है, तो आ गया, आपके उत्तर में आ गया। मैंने बताया कि 10,000 रुपए का मानदेय हमारी सरकार के द्वारा किया गया। इससे पहले की सरकार में जो शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी हुई वो लगभग ना के बराबर है। हाँ, ठीक है। और हमारी सरकार में दुगने से भी अधिक हमने एक संग इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। तीन गुने के करीब 3 गुने का, लगभग 3 गुना ही हो गया। मैं आपके माध्यम से सदन को सूचित करना चाहता हूं कि वर्तमान में शिक्षा मित्रों का जो मानदेय दिया जा रहा है उसको अभी बढ़ाने का सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं है। अगर आने वाले समय में इस तरह की कोई विचार या फिर कोई इस तरह की चीज होती है तो हमारे द्वारा सदन को और आपको सूचित किया जाएगा। नहीं, एक मिनट, त्रिपाठी जी बैठ जाइए, बात पूरी हो गई, सब आ गई आपकी बात, अब उन्हीं बातों को दोहराएंगे। क्या नहीं आया? जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि तो 3000 था, 2300 था, 1800 था, तो उस समय विधायकों का कितना था, तो इस पर भी तो विचार कर ले। माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, माननीय त्रिपाठी जी बैठिए, ऐसा नहीं है, बराबर माननीय त्रिपाठी जी मानवर। बैठिए। देखिए, सीधी बात है, सीधी बात है। उन्होंने कहा कि अभी विचार नहीं कर रहे हैं हम। आप तो ये अनुरोध करिए ना, अम्बेडकर जी जो कह रहे हैं कि अनुरोध क्या माननीय सदस्यों के कहने पर आप इस पर विचार करेंगे, बस इतनी सी तो बात है। एक लाइन का हमारा निवेदन है, ये पूरे प्रदेश में लंबे समय से ये चल रहा। आप जैसे बोल दिए 17 में 10,000, मनोहर 17 में 10,000 था, तो 17 से लेके 23 हो गया। हमारा अनुरोध है कि आप कुछ तो बढ़ाएं। मानवर, महंगाई कितनी बढ़ गई, कुछ तो मानवर बढ़ाएं।
मानवर आप पीठ से माननीय अम्बेडकर जी, सबका अनुरोध है वो। मानवर पीठ लेकिन माननीय मंत्री पीठ जी, से आ जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों बैठिए, माननीय सदस्यों की इच्छा है कि आप शिक्षा मित्रों के मानदेय को 6 वर्ष हो गए हैं, बढ़ाने पर विचार कर लीजिए। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट कर दिया कि वर्तमान में अभी इस पे कोई विचार नहीं किया जा अरे रहा ये है। तो मान रहे हैं अभी नहीं, वर्तमान में नहीं है ना, लेकिन अब सब लोग अनुरोध कर रहे हैं तो उस पर विचार कर लीजिए आप। उस पे विचार कर लिया जाए। बस आप विचार कर लीजिए, फिर जो निर्णय लेना हो लीजिए। हम तो कह रहे हैं, माननीय सदस्य यही चाह रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए। अंबेडकर जी ठीक है, अंबेडकर जी ठीक है। आपके लिए अरे नेता सदन की इच्छा है बढ़ जाए। हाँ, तो उनकी इच्छा ही तो देख के कहा गया है कि विचार कर लीजिए। माननीय नेता सदन की इच्छा देखकर ही कहा है माननीय मंत्री जी को कि आप इस पर विचार कर लीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या 2 माननीय आशुतोष सिन्हा जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा आधार पर ली जा रही हैं। संविदा आधारित कर्मियों की सेवाएं नियमित मानदेय पर ली जाती हैं, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं है। अतः शिक्षा मित्रों को नियमित कर्मचारियों की भांति महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। माननीय आशुतोष जी। आज तो हमारे प्रश्न के पहले ही बहुत सारी भी आ गई। शिक्षा मित्र वास्तव में परेशान है। 11 महीने वेतन मिलता है 10,000 रुपया। आज इतने महंगाई के समय में, इतने गरीबी में जीवन जी रहे हैं शिक्षा मित्र, सब लोग परेशान हैं। तो मान्यवर, बस इतना ही मैं चाहता हूं कि महंगाई भत्ता अगर नहीं मानदेय बढ़ा, महंगाई भत्ता के नाम पे उनको कम से कम 4-5 हजार महंगाई भत्ता नहीं दे सकते, वो उन्होंने बता दिया उत्तर में, वो महंगाई भत्ता नहीं दे सकते। अब आपके पास भी एक ही उपाय है कि जो अंबेडकर जी ने मांग की वही आप भी करिए, और उसका उत्तर वो दे चुके हैं पहले। फिर से सर दे देंगे एक बार दोबारा, और क्या। ठीक है, आश्वासन में चला जाएगा। प्रश्न संख्या 3 माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य करा दीजिए सर, आश्वासन करा दीजिए। कह दिया ना उन्हें, विचार करेंगे। ठीक है, क्या आश्वासन करा दीजिए, यहां से कह दिया गया तो फिर भी आप लोग एक एक चीज पर